चलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब होता है ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, यह एक कहावत है। ठीक है, यह एक कहावत है, प्रो वर्ब इसको बोल सकते हैं। लेकिन ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये हम कैसे समझे, है ना। यह कहावत जो है, इसके ऊपर जब आपको पैराग्राफ लिखने के लिए मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि आपको इसका पैराग्राफ लिखना है और कैसे समझे। तो देखिए, यहाँ पर कह रखा है द प्रोवर्ब टीचेज अस दैट ऑनेस्टी शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। यहाँ यह कहावत यह हमें सिखाता है कि ईमानदारी, ऑनेस्ट मतलब हो गया ईमानदार, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमारे जीवन का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। अ बिजनेसमैन मस्ट बी ऑनेस्ट एंड फेयर टू हिज कस्टमर्स। कह रहा है कि आप एक बिजनेसमैन जो होता है, व्यापारी जो होता है, उसे अपने कस्टमर के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और तो एक बिजनेसमैन को, व्यापारी को हमेशा अपने कस्टमर के प्रति, ग्राहक के प्रति ईमानदार होना चाहिए और निष्ठावान होना चाहिए। ओनली देन ही कैन एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ पीपुल, है ना। जब वह अपने कस्टमर के प्रति निष्ठावान होता है, ईमानदार होता है, तभी वह असली खुशी को वह महसूस कर पाएगा। उसका जो असली बिजनेसमैन में कब खुशी मिलेगा, जब वह उसका कस्टमर खुश रहेगा। जितना ज्यादा कस्टमर खुश रहेगा उतना कस्टमर उसके पास आएगा और उतना ज्यादा उसे पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा तो व्यापारी भाई पैसा के लिए तो व्यापार किया है, तभी तो उसे असली खुशी मिलेगी ना, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। फिर आगे देखे क्या कर रहा है, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर में अर्न अ लॉट, है ना, कि एक बेईमान ट्रेडर है, व्यापारी है, ट्रेडर मतलब ही व्यापारी ही होता है। तो एक बेईमान व्यापारी जो है वह एक ईमानदार व्यक्ति की तुलना में ज्यादा पैसा कमा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट ही में लॉस, देखिए लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन वह उसे खो भी सकता है, खोने की संभावना व्यक्त करे। कब खो सकता है, एवरीथिंग इफ ही गेट्स अ बैड नेम, है ना, जब उसका नाम खराब हो जाएगा, कह रहे फलाना आदमी जो है ना, उसके साथ व्यापार करोगे, उससे सामान खरीद बिक्री करोगे, तो वह बेईमानी करता है, तो वह सब कुछ खो सकता है। जब उसका नाम बदनाम हो जाए, है ना, तो उसके पास अब कुछ रहेगा नहीं। कैसे नहीं रहेगा, तो भाई जब नाम तुम्हारा बदनाम हो गया, बेईमान हो गए हो, तो तुम्हारे पास कस्टमर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो फिर पैसा आएगा नहीं, जब पैसा आएगा नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम आगे वृद्धि ही नहीं कर सकते हो। तो वही कह रखा है। अब आगे देखेंगे, हाउ एवर टूडे डिसऑनेस्ट पीपुल गेट एवरीथिंग एंड ऑनेस्ट पीपुल मे हैव टू सफर, है ना। अगर आज की दौर में हम बात करें तो हम अक्सर देखा करते हैं कि जो एक बेईमान आदमी है वह जल्दी सब कुछ प्राप्ति कर लेता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक बेईमान आदमी जो है वह जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेगा और ईमानदार व्यक्ति को वह सब कुछ प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा, है ना। एक बहुत अच्छा कहावत है कि अगर आपको गरीब रहना है ना, तो सबसे एक अच्छा रास्ता है कि आप ईमानदार बने रहिए, है ना। कितना सुंदर लाइन कोई कहा है कि आपको गरीब बने रहना चाहते हैं तो आप ईमानदारी के जो रस्सी है उसको पकड़ के चलिए, आप ऑटोमेटिक गरीब हो जाइएगा, है ना। कोई जो भी कहे अच्छे से कहें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वही कह रहा है कि एक बेईमान आदमी जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ईमानदार के कंपैरिजन में ईमानदार को थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए, है ना। उसे
वो सब कुछ प्राप्त करने में समय लगता है। आगे देखेंगे, सो ऑनेस्टी सीम्स टू बी थिंग ऑफ द पास्ट, इसलिए हमें लगता है कि जो ईमानदारी की जो बात है ना पुरानी हो चुकी है ना, कि अब ईमानदारी का जमाना गया। हमें यह लगता है कि ईमानदारी जो है अब बात पुरानी हो चुकी है, पुरानी कोई रीति रिवाज। ऑनेस्टी अपीयर्स टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे, और आज का जो क्रम है वो बेईमानों का है, बेईमानी का है। अगर जल्दी सफलता लेना है तो तुम्हें बेईमानी करना पड़ेगा, यह लगता है एक थोड़ा देर के लिए, है ना। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर आपको समझने में, देखिए क्या कह रहा है, बट ऑनेस्टी पेज सीन इन द लॉन्ग रन, देखिए भला ही बेईमानी इसे जल्दी धन आ जाता है ना, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति जो धन कमाता है वह उसे सालों साल उसका जो उसकी भुगतान है उसे मिलते रहता है ना, उसे वह प्राप्त, उसकी ईमानदारी का जो फल है उसे प्राप्त होते रहता है। क्या तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो चीज जल्दी प्राप्त हो जाता है जल्दी खो भी जाता है ना। अक्सर सुनते हो बेईमानी के धन पानी में, के सुनते हो कि नहीं। जो जल्दी आया समझो वो जाएगा, है ना, जो जल्दी आएगा वो जाना ही है, ऑटोमेटिक है। और जो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी कर चढ़ के आया है उसे खोने में बहुत आदमी को टाइम लगता है। वह एक बड़ा सा विशाल आपके पास समझिए, जो धीरे धीरे आया ना वो छोटा मोटा धन नहीं है, आपके पास एक विशाल धन आया है ना। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप कोई काम भी कीजिएगा तो किसी काम को करने में आपको जल्दी सफलता नहीं मिले। कोई आया देखिएगा रातों रात जो है कहां से कहां पहुंच गया, और कोई जो है धीरे धीरे पहुंचता है तो बहुत टाइम लगता है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो ऑनेस्टी ईमानदारी की जो भुगतान है वह लॉन्ग टर्म में होता है, बहुत लंबे समय तक होते रहता है। डिज ऑनेस्टी डज नॉट फाइनली सक्सीड, देखिए कितना सुंदर बात कहा। अब बेईमानी से आपको सफलता नहीं मिल सकती है ना, कभी भी बेईमानी से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। देखिए, एन ऑनेस्ट मैन कमांड रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टाइज, देखिए एक ईमानदार व्यक्ति को ना हमेशा सम्मान मिलता है ना। उसे जब भी वह जाएगा तो आगे सम्मान की नीति से ही लोग देखेगा, उसके साथ बुरा व्यवहार बहुत कम करेगा। क्या कोई गाली जल्दी उसके लिए नहीं निकालेगा, लेकिन बेईमान के लिए तुरंत गाली निकाल सकता है। तो ये देखिए आपने अपने ईमानदारी से वो कमाया है जो आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति को डज नॉट हैव द पीस ऑफ माइंड, देखिए कितना सुंदर बात कह रहा है कि एक बेईमान व्यक्ति को कभी भी दिमाग से शांति नहीं मिलता है ना, उसका दिमाग जो है हमेशा अशांत ही रहता है। और आप ईमानदार है तो कोई चीज का टेंशन नहीं है, दिन भर कमाइए, कहीं आज हम किसी का बेईमानी करवे नहीं किए, किसी कल को पकड़ेगा, आराम से रात में सो जाइए। लेकिन बेईमान आदमी को बेईमानी करने के लिए 10 दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ना, अरे उससे ऐसे झूठ बोलना है, उसका इतना काटना है, अच्छा कल ऐसे काम करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये बेईमानी के बारे में वो लगातार सोचते रहेगा, तो दिमाग से शांत नहीं रह सकता है एक बेईमान व्यक्ति, है ना। और आगे देखिए क्या कर रहा है, कंसिडरिंग ऑल दिस ऑनेस्टी appears to be the best policy in life, है ना। अब कहा कि कंक्लूजन निकलता है ना, मतलब आगे हम ऊपर सारा जब हम पढ़ लिए तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि ईमानदारी ही हमारे जीवन का सबसे अच्छी नीति है जिसे हमें अपनाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, शॉर्टकट अपना करके हमें बेईमानी के रास्तों पर नहीं चलना चाहिए ना। तो वही बात है, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी धीरे धीरे आएगा, लेकिन ईमानदारी से आएगा तो लंबे समय के लिए रहेगा। बात समझ आ गया।